Hello learner, welcome to my YouTube channel and today's topic is business environment. तो अब हम बिजनेस environment की तरफ चलेंगे। इसका सारा टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हर दिन अलग अलग वीडियोस अपलोड कर दूंगी मैं, आप लोग जाकर देख लेना। तो आज फर्स्ट वीडियो है ये बिजनेस environment का। समझते हैं बिजनेस environment क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बिजनेस और एक इन्वायरमेंट। बिजनेस का मतलब सबको पता होता है कि अर्निंग प्रॉफिट करना, उसको बिजनेस बोलते हैं। और इन्वायरमेंट का मतलब ये कि बाहर के अकॉर्डिंग, मतलब बाहरी में जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना इफेक्ट हम लोग के बिजनेस में पड़ रहा है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इसको मिलाकर अगर देखा जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि बाहरी आउटसाइडर जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे हम लोग को कितना इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में, उसको बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। कुछ ऑथर का डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविस, बिजनेस इन कॉम्बिनेशन एफर्ट ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस जो है कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन किया गया है पीपल के एफर्ट से, जो प्रोडक्शन करता है और अच्छा से अच्छा गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू विलियम एस लॉरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो द इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर थ्रेड to the firm. Although there are many factors, the most important of this factor are socio-economic, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। इसमें इन्वायरमेंट का मतलब ये बताया गया है कि इन्वायरमेंट जो है बाहरी आउटसाइड होता है, तो हम लोग को बाहर के अकॉर्डिंग क्या क्या सामना करना पड़ रहा है बिजनेस में, इसको बताता है ये। तो ऑथर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग इंटरनली कुछ भी देखें, अगर इंटरनली हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उससे हम लोग को क्या क्या अपॉर्चुनिटी रिसीव हो रहा है और हम लोग को किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है। खतरे मीन्स अगर हो गया सोशो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट हो गया, ये सब के अकॉर्डिंग हम लोग को किस तरीके का थ्रेट जो है वो सामने आ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, बैरियर आ जाता है एक इन्वायरमेंट के थ्रू, उसको हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ऑथर के डेफिनेशन देख लेते हैं। एंथुर एम वीमर, बिजनेस इन्वायरमेंट इनकम्पासेस द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशन। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक क्लाइमेट कंडीशन पे पूरी तरीके से बेस्ड है, जिसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सब सारा कुछ कंडक्ट करते हैं। इसको हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। और जैसा कि हम लोग पढ़कर ही आए हैं सेल्फ डेवलपमेंट या फिर SWOT एनालिसिस में, कि किसी भी बिजनेस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये चार चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर इस टॉपिक को आपने कवर अप नहीं किया तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में SWOT एनालिसिस पढ़ाया है। उसको रीड करने के बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी भी बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटरनली पावर के रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या क्या है, और बाहरी आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उससे कैसे कैसे बचा जा सकता है। टोटली बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब यही हुआ। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। ये है नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्या है, आज ये दोनों कवर अप करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ये बोल रहा है डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो कॉम्बिनेशन है ईच अदर से, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है वो। अगर हम लोग इंटरनली कुछ भी अगर वर्क कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, या फिर अगर एक्सटर्नल, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, या फिर इकोनॉमिक पे कुछ ना कुछ अगर चेंजेस हो रहा है, तो हम लोग का इफेक्ट वो डायरेक्टली इंटरनल बिजनेस पे पड़ेगा। तो ये जो इंटरलिंक्ड है वो आउटसाइड और इंटरनल, वो दोनों बिजनेस पे। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी इसमें ये बोला गया है कि हम लोग अपने बिजनेस को जो है वो टाइम को अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीफेरियस नेचर। ये जो है मल्टीफेरियस नेचर का होता है, मतलब हर प्लेस, हर जगह ये जो है वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। अगर हम लोग बिज़नेस कहीं कुछ अलग इन्वायरमेंट में सेटअप कर रहे हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ढलना पड़ेगा। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको हम लोगों को इन्हेंस या फिर लाना पड़ेगा, और नेगेटिव थिंकिंग को पूरे तरीके से इरेज करना पड़ेगा। तभी हम लोगों का बिज़नेस जो है बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हो सकेगा, और हम लोग अपॉर्चुनिटी जो है बहुत अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, और थ्रेट को जो है परसीव कर पाएंगे, मतलब निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो। जैसे कि पता ही है कि अगर क्लाइमेट में किसी भी तरीके का चेंजेस होता है तो बिज़नेस को उसी तरीके से ढलना पड़ता है। फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि बिज़नेस ऐसा भी हो सकता है, इन्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उसमें ढलना पड़ेगा और वो चेंजेस लाना पड़ेगा। तो वो चेंजेस अगर हम लोग नहीं लाते हैं तो हम लोग के बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग।
नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस, अगर इन केसेस अगर किसी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी अगर क्राइसिस हो गया या फिर भूकंप आ गया, इस तरीके का कोई भी चीज़ आ गया, तो इस पे भी हम लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट में मतलब इंटरनली में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग सारा कुछ पहले से ही सेट करके चलना पड़ता है कि बिज़नेस में ये चीज़ आने वाला है, ये फेस होने वाला है, तो हम लोग उसका तैयारी पहले से ही करके रखते हैं। इसको नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका जो पहला पॉइंट है हेल्प इन नॉलेज ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला रूल यही होता है कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करें, नॉलेज प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ को करें और खुद में जो है अपना बिल्ड करें, अपने माइंड को बिल्ड करें, नॉलेज को बिल्ड करें, ताकि हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे हर कुछ जान सकेंगे और क्या पॉलिसीज़ है उसका, हम लोग का किस तरीके का ऑब्जेक्टिव है, किसको क्या गोल अचीव करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगा हुआ है, मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके का चल रहा है, एक मैनेजर जो है किस तरीके का काम कर रहा है। ये सारा नॉलेज हम लोगों को बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाता है अगर एक अच्छा मैनेजर हो। तो अच्छा नॉलेज हेल्प इन नॉलेज ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। वही इंटरनल इन्वायरमेंट हेल्प करता है ये सब ऑब्जेक्टिव गोल अचीव करने के लिए और पॉलिसीज़ को बिल्डअप करने के लिए, ये सारा। नेक्स्ट है हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब जाहिर सी बात है अगर कोई भी बिज़नेस हम लोग सेटअप करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ही करेंगे। जितना लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग अगर बिज़नेस सेटअप करेंगे तो हम लोग का रिटर्न भी उतना अच्छा आएगा। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ प्लानिंग। अब जो प्लानिंग हम लोग बना चुके हैं उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसको चेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस पर बहुत तरीके का चीज़ ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। अगर जितना भी रिसोर्सेज हम लोग को रॉ मटेरियल हम लेकर आए हैं तो ऐसा नहीं कि सारा वेस्ट कर दें, जितना उसमें यूटिलाइज़ कर सके बस उतना ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी तरीके का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हैं। तो ये सारा हेल्प करता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है लास्ट है डेवलप्ड कंपटीशन एबिलिटी। अगर हम लोग इंटरनली पूरे बिजनेस को रीड कर लेंगे, नॉलेज क्या बोल सकते हैं, नॉलेज अगर प्राप्त कर लेंगे तो जितना भी कंपटीशन होता है वो सारा हम लोग समझ पाएंगे कि मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट आया है, या फिर हम लोगों के जो नेक्स्ट वाले मतलब जो अपोजिट पार्टीज़ हैं तो वो किस तरीके का प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो हम लोग उससे बेटर कुछ कर सकते हैं। तो ये हम लोग को कंपटीशन डेवलप करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए ये सारा इम्पॉर्टेंस का पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे इस एलिमेंट इसका करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।